हालेलुया। सबको जेम्स की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष हों। और इस बुधवार को शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि स्पेशल प्रेयर है रिसीव के लिए। आप रिसीव कर रहे हो अपनी नौकरी को, आप रिसीव कर रहे हो अपने बिजनेस को, आप रिसीव कर रहे हो अपने घर के लिए, आप रिसीव कर रहे हो अपनी रजिस्ट्री के लिए। आप जो भी रिसीव करोगे प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करेंगे। हालेलुया। इसलिए ये बुधवार की लाइव प्रार्थना है, आप जरूर जुड़ें और परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष हों। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में अगर ये सुबह की प्रार्थना आती रही, क्योंकि हम बिजी बहुत रहते हैं और इसलिए समय नहीं दे पाते हैं। कई बार मैं रात को लेट आता हूँ और रात को 11:30 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, तो रिकॉर्ड करनी पड़ती है प्रार्थना सुबह की। अगर ऐसे ही चलती रही सुबह की प्रार्थना, पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन जब तक चलती रहेगी और आने वाले समय में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया करूँगा आपके लिए, ताकि आप उस जलाल को, उस सामर्थ को महसूस कर सको डेली अपने जीवन के अंदर। और उससे बड़ी बात कि वीडियो कॉल भी प्रार्थना किया करेंगे। जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि हमें वीडियो कॉल भी प्रार्थना करवानी है, तो इसके अंदर वीडियो कॉल में प्रार्थना किया करेंगे और उसका तो उनको रिकॉर्ड कर अपने, ताकि उसको लाइव भी दिखाए, लाइव रिकॉर्ड कर लाइव भी दिखाया करेंगे कैसे उनमें दुष्ट आत्मा निकल रही है, कैसे उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो रहा है। लेकिन बस आप प्रार्थना करें, क्योंकि अब परमेश्वर की सामर्थ और जलाल ज़्यादा कार्य करने लग गया है और आप भी ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर चुनता है लोगों को और परमेश्वर ने चुन रखा है। और बस प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से आने वाले समय में और अद्भुत रीति से एक नई सामर्थ के साथ, एक नई जलाल के साथ और एक नई अभिषेक के साथ परमेश्वर का कार्य होता रहे। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है कि गुलामी से निकलकर नया जीवन पाना। हालेलुया। वैसे तो गुलामी अगर हम देखते हैं, अगर बाइबल में अपराधी व्यवस्था भी और में लिखा है कि पूंछ नहीं बल्कि रस्सी ठहरो। हालेलुया। पूंछ क्या काम करती है? पूंछ पीछे पीछे घूमती है, पीछे 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 पीछे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूं, पूंछ नहीं। हालेलुया। जब इजरायलियों पर, मिस्र देश पर 10 विपत्तियां पड़ी तब क्या हुआ? मसीह लोगों पर विपत्तियां नहीं पड़ी। लेकिन आप वहां पे एक बार नोटिस करें, वहां पर परमेश्वर उनके बीच में चमत्कार करता था तो भी वो गुलामी में थे। हालेलुया। तो भी वो गुलामी में थे। इस बात की गहराई को समझे कि वहां पर परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना भी देता था, खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ मिलता था उनको, फिर भी वो गुलामी में थे। उनको भय था उनके अंदर का डर था। हाय अब मर गए, अब मरे, अब मरे, अब मरे, आज नहीं तो अब मर जाएंगे, अब नहीं तो सुबह मर जाएंगे, सुबह नहीं तो कल मर जाएंगे। लेकिन वो इस बात का भूल रहे थे, वो ये सोच रहे हैं कि हाय, मान लो 2 सहेली हैं, वो क्या कह रही है, उसको एक को कह रही है, अरे यार अपने ना मर जाएंगे, आज नहीं तो कल। खाना क्या खा रहे हैं? वो स्वर्गीय मन्ना खा रहे हैं। हालेलुया। वो स्वर्गीय मन्ना खा रहे हैं, स्वर्गीय आशीष को खा रहे हैं और बातें क्या कर रहे हैं? यार अपने मर जाएंगे, आज नहीं तो कल अपने मर जाएंगे। हालेलुया। और खा क्या रहे हैं? वो इंसानी नहीं, स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना। अब देखो, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो खाते हैं प्रभु यीशु मसीह का हैं और फिर भी उनके दिल के अंदर क्या रहती है? गुलामी। हाय गुलामी, हाय गुलामी, हाय गुलामी। गुलामी किसकी करते हैं? वो बीमारी की गुलामी। हाय मेरा कैंसर, हाय मेरा फोड़ा, हाय मेरी बीमारी। गुलामी किसकी करते हैं? वो निराशा की। हाय निराशा, हाय निराशा, हाय निराशा। गुलामी किसकी करते हैं? वो चिंता की। हाय चिंता, यह चिंता, पति की चिंता, बेटे की चिंता, बेटे की चिंता, उसके आने वाले कल की चिंता। हालेलुया। और अगर अब चिंगाई की बात करें तो लोग चिंगाई को ढूंढते हैं, हाय चिंगाई, हाय चिंगाई, हाय चिंगाई। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है कि गुलामी से निकल कर नया जीवन। हालेलुया। हमें गुलामी से निकलकर एक नया जीवन पाना है। हालेलुया। नया जीवन क्या दर्शाता है? जैसे कि अदन की वाटिका थी, वहां पर क्या था? सब कुछ नया था। परमेश्वर ने स्पेशल बनाया था उनके लिए।
अगर आप नाम भूल जाते हो आदम हवा का, तो हम छोटे अगर आप अपने उदाहरण लेते हैं, तो मान लो कोई सिंपल सा नाम, आपके दोस्त का नाम ले लो। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया क्योंकि वो गुलामी में रहना चाहता था। अब आदम और हवा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, सब कुछ मतलब कि स्वर्गीय सब कुछ, लेकिन वो कहाँ रहना चाहते थे? वो पाप में। परमेश्वर ने कहा था पाप मत करना, उन्होंने उस पाप को किया, और क्या हो गया उनके साथ? संकट आ गया, मुसीबतें आ गई, बंधन आ गया। हालेलुया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेरा आज का टॉपिक ये है कि गुलामी से बाहर निकलें। शैतान की गुलामी से, व्यभिचार की गुलामी से, बंधनों की गुलामी से, नरक की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, और अंधकार की बंधनों से, और आपकी निराशा से, जो आप निराशा की गुलामी से बाहर निकलें। हालेलुया। आप इनके अंदर आप गुलामी कर रहे हो। इनकी गुलामी पता क्या होती है? एक होता है काम करना, एक होता है गुलामी करनी। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि भाई जी ये काम कर दो, करेगा वो। अगर वो मेरा गुलाम है, तो उसको मैं गुलाम के तरीके से बोलूंगा कि ये मेरा गुलाम है। हम गुलामी किसकी कर रहे हैं? गुलाम अगर शब्द आ गया है, समझ लो हमने उसको पूरा अधिकार दे दिया है। हम उसके आगे सरेंडर हैं, हमने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, हम उसके आगे लेट चुके हैं कि हम सरेंडर हैं। तुमने जो करना मेरे साथ करो, हम सरेंडर हैं कि हम गुलामी में हैं। हम लोग ऐसे हाथ सरेंडर कर देते हैं निराशा के आगे। निराशा, तूने मेरे साथ जो करना है कर, और निराशा लोगों की जान ले लेती है। घमंड को हम कहते हैं घमंड, तो गुलामी का घमंड जान ले लेता है, निराशा जान ले लेती है, ओवर एटीट्यूड जान ले लेता है, बीमारी जान ले लेती है। हम उसको हावी होने देते हैं अपने ऊपर। अविश्वास देख लो, अगर हम अविश्वास की गुलामी करते हैं, तो अविश्वास करने वाला नरक में जाएगा, स्वर्ग तो जाने नहीं वाला वो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि गुलामी से निकलकर नया जीवन पाएं। हालेलुया। हमने आज गुलामी से निकलना है ताकि हमें एक नया जीवन मिल सके, परमेश्वर का जीवन मिल सके, बहुतायत का जीवन मिल सके। क्योंकि पवित्र बाइबल, पवित्र वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुतायत से ब्लेस करना चाहता हूँ। ये सब कुछ परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी में हैं। किसकी गुलामी में? आज अपने बारे में सोचें कि आप किसकी गुलामी में हो। आप कर्जे की गुलामी में हो, आप बवासीर की गुलामी में हो, आप रोगों की गुलामी में हो, आप बहरेपन की गुलामी में हो, आप गूंगेपन की गुलामी में हो, आप घर में लड़ाई झगड़े की गुलामी में हो, आप बीमारी की गुलामी में हो, आप निराशा की गुलामी, मतलब बहुत सी जो आपके साथ हो रहा है, आप उसकी गुलामी में हो। गुलामी शब्द का मतलब कि आपने उनको सरेंडर कर दिया है। हालेलुया। आपने उनको सरेंडर कर दिया, भाई जी हमारे साथ जो मर्जी कर लो। अपने बीमारी के आगे सरेंडर हो गए हो कि बीमारी तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले। जब हम छोटे खेलते थे, हम मिट्टी का कुछ, मैं तो ज्यादा लड्डू बनाता था, मिट्टी के लड्डू बना लेना। और कई बारी, हमेशा नहीं, क्योंकि काम चलता तो बहुत साल हो गए हैं चर्च का काम चलते को। पहले जिस चर्च में हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत साल से काम चलता आ रहा था। यहाँ पर कभी चिकनी मिट्टी आती थी, हम चिकनी मिट्टी के लड्डू बनाया करते थे। कई बार लड्डू टेढ़े हो जाते थे, कई बार लड्डू गोल रहते थे, जब थोड़ा पानी लगाते थे तो लड्डू गोल हो जाते थे, कई बार टेढ़े मेढ़े बन जाते थे। और हम चूल्हा बनाते थे और ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। हमारा ग्रुप होता था बच्चों का खेलने का। चकलना बिल्ला बना लिया रोटी के लिए, और मिट्टी के अब हमने खिलौने बना लिए, मतलब बहुत कुछ करते थे जो आम बच्चे करते, हम भी वही करते थे। लेकिन वो जो मिट्टी थी, वो मिट्टी गुलामी को दर्शाती है। गुलामी को इसलिए दर्शाती है कि वो मेरे हाथ में था कि उसमें मैं कितना पानी डालूं, उसको मैं कितना पीसूं, उसका मैं कभी सिर बनाऊं, कभी पैर, कभी सिर, कभी चकलना, कभी चूल्हा, कभी कुछ भी मैं बना सकता हूं उस मिट्टी का। कुछ भी मतलब कुछ भी। हम ऐसे मिट्टी बन जाते हैं दुष्ट आत्मा के आगे।
हम मिट्टी बन जाते हैं अविश्वास के आगे, हम मिट्टी बन जाते हैं निराशा के आगे, हम मिट्टी बन जाते हैं असफलताओं के आगे, हम मिट्टी बन जाते हैं बंदरों के द्वारा कि तू हमें जैसे मर्जी चला ले, तू हमें जैसे मर्जी चला ले, तू हमें जैसे मर्जी चला ले, तू हमें जैसे मर्जी चला ले। हम सरेंडर हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ऐसे बोलना नहीं चलेगा, एक बात बताता हूँ आपको। हमारे चर्च में काम चल रहा है, वहाँ पर 3 बट्ठल तेज मसाले के, 43 ग्रेड सीमेंट के 3 बट्ठल ग्रिट का मसाला वो बच गया। इन्होंने क्या किया, उसको कच्चा कर दिया। कच्चा मतलब कि उसमें 1-2 बट्ठल बजरी के डाल दिए, ठीक है। लेकिन उसको इन्होंने ला के अपनी तरफ से सेफ्टी रख दी कि ये खराब नहीं होगा। लेकिन जब अगले दिन उनकी गांठें बन गई, गांठें क्या बन गई, वो एक मजबूत, और ज्यादा मजबूत हो गया वो। उसको फिर घन समझते हो, घन बड़े हथौड़ से उसको तोड़ा। एक मिट्टी है, एक ग्रिट है, वो भी तेज मसाला, वो खराब होने के बावजूद भी उसमें इतनी पावर थी कि उसको हथौड़े से तोड़ना पड़ा। मैं ये नहीं चाहता कि आप गुलामी की मिट्टी बनो, मैं ये चाहता हूं कि आप ग्रिट का मसाला बनो, क्योंकि वो जो मसाला था वो इतना हैवी था कि उसको हथौड़ों से तोड़ना पड़ा उसको अलग करने के लिए। आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए मसीह जीवन के अंदर कि आपको कोई भी मारे लेकिन आप टूटने ना पाओ। और जब एक हथौड़ा मतलब छोटे छोटे शैतान वार करते रहेगा, और जब बड़े से बड़े हथौड़े आपके ऊपर चलेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींव है, जो आपकी सोच है, जो आपका विश्वास है, मजबूत है। हालेलुया। और इधर मिट्टी से क्या कर रहे हैं, मिट्टी कहते नहीं इसका चकलना बना, नहीं खरा, नहीं इसका लड्डू बना लेते हैं। कभी लड्डू बना रहे हैं, उसी मिट्टी पानी डाल, कभी कुछ भी बना रहे हैं उन चीजों का। वो मिट्टी गुलामी के दर्शाती है। जैसे मर्जी मोड़ लिया, आप ग्रेट का मसाला आप उसको लड्डू बना के दिखाओ मेरे को, थोड़ा सा बन जाए तो इनाम है, नहीं बनेगा क्यों, उसमें तेज मसाला है। अगर उसमें आप हाथ लगाओगे, हम कई बार जब चप्पल में काम करते हैं तो हमारे पैर जल जाते हैं, पैर गल जाते हैं नीचे से, उसके लिए स्पेशल जूते पहनने पड़ते हैं। शैतान आएगा आपके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन शैतान जल जाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो मसाला है, आपके अंदर जो आग है, वो पवित्र आग है। हालेलुया। वो पवित्र अभिषेक है, छोटा मोटा अभिषेक नहीं बल्कि पवित्र अभिषेक है। हालेलुया। इस बात को समझे। जब आपको समझाना चाहता हूँ स्पष्ट सरल भाषा में आपको समझाया है कि शैतान की गुलामी नहीं करनी। अगर गुलामी करनी है तो परमेश्वर की करो जिसमें हमें फायदा है। हालेलुया। आप समझे कि जब 10 विपत्तियां आई, वहां पर वो डर रहे हैं, वो लोग, प्रभु खाने के लिए दे रहा है, परमेश्वर आपको भी खाने के लिए दे रहा है, तो भी आप क्या कर रहे हो, एक हाथ से रोटी खा रहे हो और एक हाथ से कर रहे हो हाय निराशा, एक हाथ से रोटी खा रहे हो और कर हाय निराशा, एक हाथ से हॉस्पिटल का बिल भर रहे हो और कह रहे हो हाय बीमारी, एक हाथ से दवाई खा रहे हो और कह रहे हो हाय रोग, मेरे तो रोग नहीं जा रहे। मतलब गुलामी में हो। इस गुलामी से बाहर निकले आज, इस निराशा से बाहर निकले आज, इस अशांति से बाहर निकले आज, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। और हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर गुलामी में रहोगे तो गुलामी में आपको पर एक गुलामी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी आती रहेगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को मजबूत करें ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य आपके अंदर जब कार्य करे, आप इतना मजबूत हो जाओ, इतना मजबूत हो जाओ कि कोई भी शैतान आपको कुछ भी ना कर सके, कोई भी शैतान आपका बाल भी बांका ना कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप कहिए परमेश्वर से कि प्रभु हम गुलामी नहीं करना चाहते, हम आपके अंदर रहना चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग में रहना चाहते हैं, आपके दया में रहना चाहते हैं। मेरे पिता, आप हम पे कृपा दृष्टि करो, आप हमें ब्लेस करो, आप हमें आशीष करो प्रभु। आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करो प्रभु, आप हमें ब्लेस करो मेरे पिता। आप प्रार्थना करें परमेश्वर का कि प्रभु मैंने बहुत साल गुलामी की है, मैंने शैतान की गुलामी की है, मैंने बीमारी की गुलामी की है, मैंने रोगों की गुलामी की है, लेकिन मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी मुझ पे दया करो, मुझ पर रहम करो मेरे पिता। हम महान हो दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी,
आपका नाम महान है। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, हम ब्लेस होने पाएँ, हम आशीष होने पाएँ, आपका नूर हमारे ऊपर रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहे। आप प्रार्थना करें परमेश्वर का, अपने आपको दीन करें परमेश्वर का आगे कि प्रभु हम इतने साल से गुलामी करते आ रहे हैं, प्रभु आज हम गुलामी छोड़ रहे हैं, आज हम गुलामी को त्याग रहे हैं, हम आपके अभिषेक की गुलामी करना चाहते हैं, हम आपके पवित्र आत्मा की गुलामी करना चाहते हैं, हम रोगों की गुलामी नहीं चाहते। प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करो, हमें ब्लेस करो और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरी छोटी सी बात को समझें कि आप लोग शैतान की गुलामी ना करें, बीमारी की गुलामी ना करें, बल्कि परमेश्वर की गुलामी करें। असफलता की गुलामी ना करें, बल्कि परमेश्वर की गुलामी करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे, जिस तरह सारपत विधवा आशीषित हुई थी, वैसे ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय इस वचन को समझें, शेयर करें, बुधवार के लाइव में जरूर जुड़ें, प्रभु आपको ब्लेस करें। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि आप लोग गुलामी करना बंद कर दें। गुलामी ये आत्मिक बात है, ये मैं वो गुलामी नहीं कर रहा। आपको मैं तो गुलामी करता ही नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए प्रार्थना नहीं है, लेकिन आत्मिक बात कर रहा हूँ। आप जब अंदर से लड़ते हो शैतान से, उस गुलामी से बाहर निकलें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन।